अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लास 9th लेवल का लेक्चर है जो कि बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर से बिलोंग रखता है। एरोबिक रेस्पिरेशन हम 3 स्टेप्स में डिवाइड करते हैं। पहला स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस। हालांकि ग्लाइकोलाइसिस एनारोबिक भी होता है। यहाँ पर हमने जब एरोबिक पढ़ना है तो इससे पहले हमें ग्लाइकोलाइसिस भी पढ़ना होगा। करेब साइकिल है सेकंड, फिर थर्ड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अच्छा, ये तीनों क्लास 9 के बुक में बहुत सिंपल दिए हैं तो मैं सिंपल आपको पढ़ाऊंगा। पिछले लेक्चर के अंदर हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा था जिसमें ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ था और आपको पता है कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है जिसका फार्मूला है C6H12O6। इतना तो आपको भी पता है। अब हमें एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी चूंकि हमें एटीपी के फॉर्म में चाहिए तो इसकी ब्रेकडाउन होना है अभी। और या एक बात और भी बता दूं, ऑटोट्रॉफ्स में तो ये खुद ब खुद बन गया था फोटोसिंथेसिस के नतीजे में डार्क रिएक्शन के अंदर। लेकिन एनिमल्स के अंदर ये हम खुराक से लेते हैं। खुराक भी अक्सर हम कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं तो हम प्लांट्स के ऊपर फीडिंग करते हैं। अच्छा, तो टॉपिक की तरफ आते हैं। पहले हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़फोड़। ये ग्लूकोज जब डाइजेस्ट हो चुका है, एब्जॉर्प्शन भी हो चुका है, तो ये एक सेल के अंदर इंटर करता है। एक एनिमल सेल के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ ये। जब ये ग्लूकोज एक एनिमल सेल के अंदर चला जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, इससे बड़ा मॉलिक्यूल डाइसेक्राइड या ट्राइसेक्राइड अंदर नहीं जाते, मोनोसेक्राइड के फॉर्म में अंदर आते हैं। ये 6 कार्बन कंटेनिंग ग्लूकोज है। अब इसका ब्रेकडाउन होना है ग्लाइकोलाइसिस। इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, इस वजह से इसको हम एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ये डिवाइड हो जाएगा दो तीन तीन मॉलिक्यूल के सॉरी तीन तीन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम पायरुविक एसिड या पायरुवेट कहते हैं। ये अमल इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है जब आप फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। इधर तो मैं सिंपल आपको समझा रहा हूँ कि ग्लूकोज टूट चुका है, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स उन्होंने बनाए हैं। किस तरह, यहाँ पर देखो, एक रिएक्शन के थ्रू मैं समझाता हूँ। एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है जिस पर एटीपी खर्च होती है, साथ साथ एटीपी बन भी रही है। तो इसमें पायरुविक एसिड 2 बन जाते हैं, एटीपी बन जाती है, NADH भी बन जाता है। यहाँ पर 4 एटीपीज बन जाते हैं टोटल। कितने? 4 एटीपीज बन जाते हैं। 4 एटीपीज में 2 इस पर वापस खर्च होते हैं, 2 नेट एटीपीज बच जाते हैं। अब 2 एटीपीज तो हमारे लिए काफ़ी नहीं है, तो हमने इसके मज़ीद ऑक्सीडेशन करना होगा इस पायरुविक एसिड का, जिसका फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा है C3H4O3। अब इसका अगर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो मज़ीद इसका क्रेब साइकिल के अंदर इंटर होना है, मज़ीद इसका ब्रेकडाउन होना है। अच्छा, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ ग्लाइकोलाइसिस, इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी। इन प्रोडक्ट इसका एनर्जी प्लस पायरुवेट था। अब ये पायरुवेट आगे आ जाएगा, एंट्री करता है किधर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आता है तो इसके ऊपर एक ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। अभी स्टार्ट हो रहा है। कैसे? ये मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसी वजह से इसको हम पावर ऑफ द सेल कहते हैं कि ये एनर्जी प्रोड्यूस करने की ऑर्गेनली है। कैसे? क्रेब साइकिल के अंदर पायरुविक एसिड जब अंदर आ रहा है, इससे पहले एक को एंजाइम ए इसके साथ अटैच हो जाएगा, उसके साथ ये रिएक्शन करते हैं जिसको हम कहते हैं लिंक्ड रिएक्शंस। यहाँ पर 9th लेवल पर एक्सप्लेन नहीं किया है, इस वजह से मैं भी बयान नहीं करता। अच्छा, फिर ये जब अंदर आता है तो इसको हम कहते हैं एसिटाइल को ए। 2 कार्बन कंटेनिंग है, 2 कलर्स मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मैट्रिक्स में ढेर सारे एंजाइम्स है, ऑक्सीजन भी है, तो इसके ऊपर मज़ीद प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएगा, मज़ीद इसका ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगा। इस एसिटाइल को ए कहते हो या यहाँ पर इसको कहते हैं पायरुवेट। अच्छा, ये यहाँ पर क्या होगा, ये एसिटाइल को ए जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स
काम स्टार्ट करते हैं तो एडीपी इधर ऑलरेडी मौजूद है, वो एडीपी चेंज हो जाती है एटीपी में। एफएडी मौजूद है, एफएडीएच में कन्वर्ट हो जाते हैं। एनएडी है, वो एनएडीएच में कन्वर्ट हो जाए, यानी रिडक्शन इनका हो चुका है। एटीपी यहाँ पर तकरीबन हमें 6 एटीपीज मिल जाएंगे, 2 ऑलरेडी मिले थे, 6 यहाँ पर मिल जाएंगे। अब यहाँ पर जो को एंजाइम ए था वो रिमूव हो जाएगा और यह प्रोसेस होता जाएगा। इतना आसान सिंपल नहीं है। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में जब आप चैप्टर नंबर 4 थे शायद बायो एनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो ये क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलाइसिस तुम्हारा दिमाग ख़राब करा देगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल सिंपल बयान कर रहा हूँ 9th लेवल के अकॉर्डिंग। अब ये 6 एटीपीज ये हो गए, 2 वो हो गए, ये तो काफ़ी नहीं है हमारे लिए, तो हम इसको मज़ीद बेच देते हैं एंड प्रोडक्ट्स को, जिस तरह एफएडीएच है, एनएडीएच है। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन है वो तो डबल मेम्ब्रेन है ना, क्रिस्टी रखते हैं, उन क्रिस्टी के ऊपर ढेर सारे ऑक्सीजोम्स है। ऑक्सीजोम्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स है, जब हम इसको जूम आउट करते हैं या जूम इन करते हैं, जिसको F1 पार्टिकल भी कहते हैं। ये बेस है, ये नेक है, F0 पार्टिकल, F1 पार्टिकल, ये आपको फर्स्ट ईयर में समझाया जाएगा। ये मैंने एक छोटा सा क्रिस्टी उठाया है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 तरह ऑक्सीजोम्स है। अब ये ऑक्सीजोम्स क्या करते हैं, यहाँ पर ये FADH इधर से गुजर जाता है, यहाँ तक आ जाता है, या यहाँ से हाइड्रोजन आयंस आकर इधर आ जाते हैं, क्योंकि ये रिडक्शन हो चुका था, अब ये वापस रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीडेशन और भी होना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसको कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं, इधर मैंने H लिखा, एक जगह पर मैं इलेक्ट्रॉन लिखता हूँ, जब वो इधर से पास हो रहा है तो ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। इस एनर्जी रिलीज़ करने की बदौलत एक एडीपी के साथ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, ये याद रखिएगा, एक एडीपी के साथ एक इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच होता जाएगा और ये कन्वर्ट होता जाएगा एटीपी में। होते होते एंड पर वाटर भी बन जाएगा, 30 एटीपीज भी बन जाएंगे। अब सवाल ये है, ये तो ज़्यादा हो गए, 30 एटीपीज ये हो गए, 6 क्रेब साइकिल के अंदर हो गए, 2 ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हो गए, ये तो 38 बन गए। आमतौर पर हम कहते हैं कि ये 36 एटीपीज एक ग्लूकोज मालिक्यूल जब हम ब्रेक डाउन करते हैं उसका ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वो 38 एटीपीज 36 देते हैं। यहाँ पर मैंने 38 क्यों बनाए हैं, 2 ज़्यादा क्यों है, इसका आंसर मुझे आता है लेकिन मैं नहीं बताने वाला। आप अपने टीचर से पूछ लीजिएगा और फिर कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि ये 2 एटीपीज यहाँ पर ज़्यादा क्यों है। अब यही लेक्चर मैं पश्तो में भी अपलोड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।